के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति लक्ष्य सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, का प्रमुख सिद्धांत एवं प्रतिपादक जैव विकास की कल्पना के जनक जो था एम्पीडोक्लीज था। प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादक कौन था? चार्ल्स डार्विन था। चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शंस का प्रतिपादक कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन। म्यूटेशन थ्योरी कौन दिया था, यानी उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादक कौन था? ह्यूगो डी ब्रिज। डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी कौन था? तो अल्फ्रेड रसेल वेलेस। चार्ल्स डार्विन के विकासवाद जीव के विकास को बताता है। सर्वप्रथम पृथ्वी पर जलीय जीव की उत्पत्ति हुई थी। किंग कोबरा, नाग, करेत आदि काफ़ी विषैला सांप है। तो 66 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड पर दो बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए हैं, पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन किसी भी दिशा में नहीं करेगा, क्योंकि जितना बल हम इधर की ओर खींचने में लगा रहे हैं उतना ही बल इधर भी खींचने में लगा रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इतना माइनस इतना, 0 हो जाएगा। तो यानी किसी भी दिशा में ये पिंड आगे नहीं बढ़ेगी। क्वथनांक होता है, क्या होता है 67 का? एक निश्चित तापक्रम होता है। ठीक है, एक निश्चित तापक्रम होता है, ऑप्शन ए। क्वथनांक जो एक निश्चित तापक्रम है जिस पर कोई पदार्थ वाष्प बन जाता है। गलनांक वह बिंदु है जिस तापमान पर पदार्थ गलने लगता है, यानी रूप बदलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? जल बर्फ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम से बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा? तो इसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो जाता है। ठीक है, 1 बीटा उत्सर्जन कहने का मतलब, और इसके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। तो सोडियम से एटॉमिक संख्या, सोडियम का 11 है, तो 12 एटॉमिक संख्या किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का होता है, यानी एक बीटा उत्सर्जन के बाद मैग्नीशियम बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक संख्या में 2 और द्रव्यमान संख्या में 4 घट जाता है। गामा कण का उत्सर्जन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसमें। ठीक है, अल्फा कण को हीलियम आयन बोला जाता है, बीटा कण जो है इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और गामा विद्युत चुंबकीय तरंग है। होता है उत्सर्जन एक बीटा से, यानी कि एटॉमिक नंबर में एक वृद्धि हो जाता है, जबकि एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है क्या कहलाता है? एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है उसे असंजक बल कहलाता है। जब एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में आपसी आकर्षण होता है तो असंजक यानी एडहेसिव फोर्स कहलाता है। जिन द्रवों के बीच में असंजक बल का मान ज़्यादा होता है वह वस्तु दीवार को गीला करता है। जैसे स्याही द्वारा कागज पर लिखना, चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना, गोंद से कागज को चिपकाना असंजक बल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम कहाँ होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लाल प्रकाश के लिए। ठीक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होगी। लेंस की फोकस दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के। लाल रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। बैगनी रंग का प्रकाश 3900 डिग्री एंगस्ट्रॉन होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी बैगनी प्रकाश के लिए न्यूनतम होती है। ठीक है, फोकस दूरी जो होता है उत्तल लेंस में धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस में ऋणात्मक होता है। जबकि वस्तु की दूरी उत्तल लेंस में ऋणात्मक होता है, अवतल लेंस में ऋणात्मक भी होता है, अवतल लेंस में भी ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है उत्तल लेंस में, जबकि अवतल लेंस में ऑलवेज ऋणात्मक होती है। पावर जो होता है पावर वह प्लस डी में, यानी डायोप्टर में पावर को, लेंस के पावर को मेजरमेंट यूनिट है। ठीक है, लेंस के पावर का मेजरमेंट यूनिट डायोप्टर है। डायोप्टर यानी पॉजिटिव है तो यानी उत्तल लेंस यूज हो रहा है, निगेटिव कहेंगे तो अवतल लेंस यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो अनंत होता है। वैसे पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है, लेकिन कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट में अनंत होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो है हैबिटेशन 0 हो जाता है। और टाइम पीरियड कितना होता है सरल लोलक का? टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट L/G। अगर G 0 हो गया तो क्या हो गया? T जो होता है इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, लोलक के बारे में और देखते हैं। गर्मी के मौसम में जो होता है सरल लोलक का लंबाई में इंक्रीमेंट हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो लंबाई बढ़ जाता है, तो आवर्तकाल जो होता है टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि घड़ी धीरे धीरे चलेगा, सुस्त हो जाएगा घड़ी थोड़ा। और ठंडा के समय में क्या हो जाता है? लंबाई क्या हो जाता है? घट जाता है। आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घड़ी क्या होता है? तीव्र चलेगा। चंद्रमा पर जाने पर घूर्णीय त्वरण क्या होता है? घटता है, आवर्तकाल बढ़ता है, यानी घड़ी क्या हो जाएगा? तो घड़ी क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है?
2 पाई रूट में L बाई जी। जी का मान अगर बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और आवर्तकाल अगर जी का मान घटता है तो आवर्तकाल बढ़ेगा। तो यानी चंद्रमा पे जी का मान क्या होता है, घटता है। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घड़ी सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हित उपकरणों का नाम लिखें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये जो है कौन सा लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर क्या होता है कि रजिस्टर्स के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर को, और एमीटर क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। एमीटर से करंट को मेजरमेंट करते हैं, इस पथ में कितना करंट पास कर रहा है। वोल्ट मीटर से इस रजिस्टर्स के अक्रॉस कितना पास कर रहा है वोल्टेज, उसको मेजर करेगा वोल्ट मीटर। 73 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। तो 73 का बी हो जाएगा, विद्युत धारा से बल्ब का जलना। ठीक है, विद्युत धारा से बल्ब का जलना विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन के फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का प्रमुख गुण क्या होता है, उसका परमाणु संख्या टंगस्टन का होता है 74, और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको संकेत होता है इसका। टंगस्टन का गलनांक जो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस है, इतना ज़्यादा। ठीक है, क्वथनांक कितना होता है, 155 डिग्री सेल्सियस। खोजकर्ता कौन था टंगस्टन का, बर्जमैन और एल्हुआर। ठीक है, अब मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ट्यूबलाइट क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम लाउड स्पीकर करता है। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। विद्युत धारा से बल्ब का जलना, एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। तो विद्युत ऊर्जा से बल्ब का जलना। सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी तुरंत देख लिए हैं, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोलन काल इजकल टू क्या होता है, 2 पाई रूट अंदर L बाय जी। एल का वैल्यू बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु को 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है, तो इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, E गुना टी ऊर्जा हो जाएगा ये। ठीक है, तो पावर निकालेंगे वोल्ट का और एम्पियर्स को गुना कर देंगे, यानी 44 वाट हो जाएगा ये, और 10 मिनट तक। ठीक है, 10 मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 60 600, यानी 44 गुना 600 को गुना करोगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 2640 जूल। ठीक है, ऊर्जा खपत होगी।